नमस्कार, मैं विकास दोहरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन प्रभाग IOCL पाइपलाइन डिवीज़न की तरफ से ITI एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन प्रभाग की ऑफिशियल साइट पर हूं। तो यहां पर आपको होम के साइड में एक्टिव ओपनिंग लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिव ओपनिंग्स देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट पर देखेंगे अप्रेंटिस ओपनिंग्स है। तो यहाँ पर अप्रेंटिस नहीं है, जॉब की वैकेंसी है परमानेंट। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल पाइपलाइन रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीज़न एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इतना दिया है। डेटेड जो है 22 दिसंबर 2020 को पब्लिश किया गया है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर लिखा है इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इधर टेंटेटिव डेट्स लिखी है। तो यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एज PDF फाइल, आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का जो है 22 दिसंबर 2020 से स्टार्ट कर दिया गया है। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है जो 15 जनवरी 2021 को इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर दिया जाएगा। और फाइनल सबमिट जो एप्लीकेशन है वो 15 जनवरी को आपको कम्प्लीटली भर देना है। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो टेंटेटिव डेट दे रखी है 29 दिसंबर 2020 से सुबह 8 बजे से 14 फरवरी 2021 12 बजे तक। और लास्ट डेट प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड 14 फरवरी 2020 तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्म भरना है तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के विषय में पूरी जानकारी दे दें। तो यहाँ आपको डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जब आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पाइपलाइंस डिवीज़न। यहाँ पर आपको एडवर्टाइज नंबर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर पब्लिश डेट ऑफ नोटिफिकेशन है जो 22 दिसंबर 2020 देखने को मिल रही होगी। और आपका जो फॉर्म है लास्ट डेट एंड एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो 15 जनवरी 2020 तक फिलअप किया जा सकता है। आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है वो भी 15 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीज़न में ओपन की गई है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रीजन स्टेट वाइज दिए गए हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि जगह पर वैकेंसी ओपन की गई हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस, टेक्निकल अटेंडेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। और इस तरीके से यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज नंबर वाइज वैकेंसी देखने को मिल रही होंगी। आप यहाँ पर अपने रिजर्वेशन एवं
अनरिजर्व के हिसाब से वैकेंसी को देख लीजिए कि कहाँ पर किसकी कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर ITI स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी ओपन की गई हैं। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट निर्धारित की गई है उसके विषय में हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर, यानी कि आपकी कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 26 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 26 वर्ष से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर SC ST के कैंडिडेट को रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर छूट मिलने का जो प्रावधान है उसके हिसाब से छूट प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर 22 दिसंबर 2020 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। और इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट एंड सैलरी ग्रेड देखने को मिल रहा होगा इधर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4th पोस्ट का जो नेम है यहाँ पर 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा या 2 ईयर थ्रो लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से यदि आपने डिप्लोमा किया है वो भी 55% मार्क के साथ में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो SC ST के कैंडिडेट हैं वो डिप्लोमा पास हैं तब भी एलिजिबल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास किया होना चाहिए 55% मार्क के साथ में। SC ST के कैंडिडेट हैं वो डिप्लोमा पास हैं तब भी एलिजिबल हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भी यही योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं स्पेशल जो IT टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट ग्रेड 1 के जी वैकेंसी है। यहाँ पर मैट्रिक/10th पास एंड ITI पास फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द स्पेसिफाइड ITI ट्रेड्स एंड ड्यूरेशन एज मेंशन बिलो। स्टार बना है तो नीचे दिया गया है किस किस ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट शुड नॉट प्रोसेस ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इशू बाई SCVT और NCVT या SCVT से आप ITI पास हैं तो यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ITI ट्रेड्स एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का दिया है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ट्रेड दी गई हैं और मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि आपने इन ट्रेड से ITI की है तो आप यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर पे पर्क्स जो है आपका सैलरी ग्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए यहाँ पे ग्रेड 4th की जो पोस्ट है इसके लिए पे स्किल है आपका ₹25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये। और इसी के साथ में जो सैलरी ग्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका ग्रेड पे है 23,000 से लेकर 78,000 रुपये। कट ऑफ डेट जो आपका एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन है वो 22 दिसंबर 2020 को आपने कंप्लीट कर लिया हो। एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और जो SC ST PWD के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फ़ी में छूट दे रखी है, तो यहाँ पर वो 0 यानी कि उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 18 एंड अपर लिमिट 26 ईयर ऑन 22 इतने को। जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की छूट मिल जाएगी, 3 ईयर OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देख लीजिए।
और सिलेक्शन मेथडोलॉजी के विषय में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। काफ़ी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिए अच्छे से। सिलेक्शन मेथडोलॉजी, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका जो स्किल एंड प्रोफेशनरी फिजिकल टेस्ट है उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, यानी आपको उसको क्वालिफाई ही करना है। और यहाँ पर कैंडिडेट है नो सिक्योर ए मिनिमम, यानी कि जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क पर क्वालिफाइंग है, और SC/ST के लिए जो है वो आपका 30% मिनिमम नंबर लाएंगे तभी पास हो पाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, उसके लिए आपको मेरिट में अपना नाम लाना होगा। और यहाँ पे रिटन टेस्ट जो है मेथडोलॉजी उसके विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका पेपर है वो रिटन टेस्ट सेल भी, यानी टेंटेटिवली जो है 14 फरवरी 2021 को संडे को होना है। तो यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग ट्रेड है जो, उसके लिए आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 75 आपके इंजीनियरिंग से होंगे और 25 क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। सेम इसी प्रकार टेक्निकल अटेंडेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 100 क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन उनके ट्रेड से संबंधित होंगे, और जो 25 क्वेश्चन है उसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 90 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कोई नहीं निर्धारित की गई है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी 90 मिनट, यानी कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट रहेगा और आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 रहेगा पेपर में। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो वीडियो इसका कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका आवेदन अप्लाई कैसे करना है तो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।